Let's understand about the construction of explanations on social themes and issues. सबसे पहले जानते हैं एक्सप्लेनेशन क्या होता है. एक्सप्लेनेशन मीन्स गोइंग बियॉन्ड द फैक्ट. जो सामने हो गया है उसके बियॉन्ड जाके देखना कि वो क्यों हुआ और कैसे हुआ. कोई सोशल फिनोमिना क्यों और कैसे हुआ ये क्लैरिफाई करना एक्सप्लेनेशन कहलाता है. सोशल साइंस में एक्सप्लेनेशन हमारी मदद करता है किसी सोसाइटल इश्यूज के कॉसेस, इफेक्ट्स और कंटेक्स्ट को क्लियरली समझने में, जैसे इनइक्वालिटी, कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड सोशल चेंज. सोशल साइंस में एक्सप्लेनेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये सोशल प्रॉब्लम्स के कॉसेस को समझने में हेल्प करते हैं. ये थियोरेटिकल आइडियाज़ को रियल वर्ल्ड सिनेरियो से कनेक्ट करते हैं. ये स्टूडेंट्स में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करते हैं जिससे वो मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स को इवैल्यूएट कर पाते हैं और स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म्ड सिटीजन बनाते हैं जो सोशल इश्यूज के बारे में बात करने में केपेबल होते हैं. आइए जानते हैं एक्सप्लेनेशन के की कंपोनेंट्स क्या होते हैं. मीन्स एक्सप्लेनेशन में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं. सबसे पहला है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन या फिनोमिना आइडेंटिफिकेशन. हम सबसे पहले सोशल इश्यूज को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको क्लियरली स्टेट करते हैं जिसके लिए एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होती है, जैसे राइज ऑफ अर्बन पॉवर्टी, जेंडर डिस्पैरिटीज इन एजुकेशन एक्सेट्रा. उसके बाद हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं. हम उन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करते हैं जिसकी वजह से वो इवेंट हुई या फिनोमिना हुआ, और उन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करने के बाद हम डिस्क्राइब करते हैं कि किस तरह से इन फैक्टर्स की वजह से वो इशू हुआ. नेक्स्ट है एविडेंस एंड डेटा. उस इशू से रिलेटेड हम फैक्चुअल एविडेंस, स्टैटिस्टिकल डेटा, हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज को यूज करते हैं ताकि हम एक्सप्लेनेशन को सपोर्ट कर सकें. नेक्स्ट है कंटेक्चुअल एंड थियोरेटिकल बैकग्राउंड. हम इस फिनोमिना को क्लियरली समझने के लिए कई कंटेक्स्ट का यूज करते हैं, लाइक सोशल, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कंटेक्स्ट. और इस फिनोमिना को गहराई से समझने के लिए हम थियरीज और मॉडल्स को भी रेफर करते हैं, और क्लैरिटी और कोहेरेंस के साथ हम एक्सप्लेनेशन को लॉजिकली ऑर्गेनाइज करते हैं, सो दैट ईच पार्ट ऑफ द रीजनिंग कनेक्ट स्मूथली टू द नेक्स्ट, ताकि जो एक भाग है वो दूसरे भाग के साथ कनेक्ट हो सके. और हम इंश्योर करते हैं कि जो एक्सप्लेनेशन है वो हाउ और वाई टाइप ऑफ क्वेश्चंस को आंसर करे. और हम कॉम्प्लेक्सिटी को एड्रेस करते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी और अल्टरनेट व्यूज को भी एड्रेस करते हैं. हम वी एक्नॉलेज दैट सोशल फिनोमिना ऑफन हैव मल्टीपल कॉजेस एंड मे बी इंटरप्रेटेड इन डिफरेंट वेज. और हम ये एक्नॉलेज करते हैं कि जो सोशल फिनोमिना है उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं और उसको कई तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है. वी एक्सप्लेन वाई द चोजन एक्सप्लेनेशन इज द मोस्ट प्लॉसिबल अमंग ऑल्टरनेटिव्स. लेट्स नो हाउ टू कंस्ट्रक्ट एन एक्सप्लेनेशन. इसकी पहली स्टेप है सोशल थीम या इशू को सिलेक्ट करना, लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, माइग्रेशन और एनवायरमेंटल जस्टिस, जिसके बारे में एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है. उससे रिलेटेड एविडेंसेस को गैदर करना और उन्हें एनालाइज करना. रिलायबल सोर्सेस से हमें डेटा को कलेक्ट करना चाहिए, लाइक एकेडमिक रिसर्च, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, न्यूज़ आर्टिकल्स एक्सेट्रा. और हमें डिफरेंट व्यू पॉइंट्स को कंपेयर करना चाहिए ताकि हम कॉमन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई कर सकें. नेक्स्ट है हमें क्लियर एक्सप्लेनेशन फ्रेमवर्क को डेवलप करना चाहिए. हमें मेन फैक्टर्स को और उनके बीच में रिलेशनशिप को आउटलाइन करना चाहिए, जिसके लिए हम फ्लो चार्ट का भी यूज़ कर सकते हैं. और हमें फ्लो ऑफ आइडियाज़ को क्रिएट करना चाहिए जो दिखाए कि किस तरह से जो इशू है उसके ये कॉसेस है, मीन्स कॉसेस की वजह से ये इशू ऑब्जर्व हुआ. और हमें थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव्स को इंटीग्रेट करना चाहिए, वेरियस पर्सपेक्टिव को इंक्लूड करना चाहिए. वी शुड यूज सोशल थियरीज लाइक स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, कॉन्फ्लिक्ट थियरी और सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म टू फ्रेम द एक्सप्लेनेशन. एक्सप्लेनेशन को फ्रेम करने के लिए हमें वेरियस थियरीज का यूज करना चाहिए और हमें थियरी को प्रैक्टिस से लिंक करने के लिए
कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स देने चाहिए और हमें उसको फिर बाद में लिखना चाहिए और उसको रिफाइन करना चाहिए। एक्सप्लेनेशन को फिर लिखना चाहिए जिसमें क्लैरिटी और लॉजिकल फ्लो पर एम्फेसिस हो या स्पष्टता पर जोर दिया गया हो, और उसको इसलिए रिवाइज करना चाहिए ताकि हम ज़्यादा कोहेरेंट बना सकें और इंश्योर कर सकें कि जो एविडेंसेस हैं और कंटेक्स्ट हैं उसको अच्छे से इंटीग्रेट किया गया या इंक्लूड किया गया। आइए जानते हैं कि हम किन क्लासरूम स्ट्रैटेजीज से एक्सप्लेनेशन को कंस्ट्रक्ट करना सिखा सकते हैं। पहला है इंटरेक्टिव डिस्कशंस। हमें डिबेट या ग्रुप डिस्कशंस को ऑर्गेनाइज करना चाहिए जहां स्टूडेंट्स डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस को एनालाइज कर सकें फॉर अ गिवन सोशल इशू। नेक्स्ट इज केस स्टडीज। हमें रियल लाइफ एग्जाम्पल्स या हिस्टोरिकल इवेंट्स को यूज करना चाहिए जो इलस्ट्रेट करें कि किस तरह से वेरियस फैक्टर्स की वजह से पर्टिकुलर सोशल आउटकम्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जामिन हाउ इकोनॉमिक पॉलिसीज इन्फ्लुएंस सोशल इनइक्वालिटी। नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट मैपिंग। हमें स्टूडेंट्स की मदद करना चाहिए जिससे वो विजुअल डायग्राम्स या फ्लो चार्ट्स को क्रिएट कर सकें जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को मैप आउट करें या दिखाएं, और इससे उनकी अंडरस्टैंडिंग और डेवलप होगी। दिस एड्स इन अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स इंट्रैक्शंस। नेक्स्ट इज गाइडेड इंक्वायरी एंड रिफ्लेक्टिव राइटिंग। हमें ऐसी एक्टिविटीज असाइन करना चाहिए जहां स्टूडेंट्स को सोशल थीम्स को रिसर्च करना हो और ऐसे लिखना हो। हमें गाइडिंग क्वेश्चंस प्रोवाइड करना चाहिए जिनका फोकस एनालिसिस पर हो। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट फैक्टर्स कंट्रीब्यूट मोस्ट टू दिस इशू एंड हाउ डू दीज फैक्टर्स इंटरैक्ट। इसमें हम मल्टीमीडिया का भी यूज कर सकते हैं, लाइक हम वीडियोस, इन्फोग्राफिक्स, डिजिटल स्टोरी टेलिंग टूल्स का यूज कर सकते हैं जिससे हम प्रोसेस को डेमोन्स्ट्रेट कर सकें ऑफ कंस्ट्रक्टिंग एक्सप्लेनेशन, कि किस तरह से एक्सप्लेनेशन को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अ वीडियो केस स्टडी ऑन अर्बनाइजेशन कैन इलस्ट्रेट द मल्टीफेसेटेड कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस। नेक्स्ट इज पीयर रिव्यू सेशंस। हम स्टूडेंट्स को एनकरेज कर सकते हैं कि वे एक्सप्लेनेशंस को प्रेजेंट करें और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक ऑफर करें। इससे वो रीजनिंग को रिफाइन कर सकेंगे और कोलैबोरेटिव लर्निंग इससे सपोर्ट होती है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉन्सेप्ट मैप। लेट्स हैव अ लुक एट द सैंपल आउटलाइन ऑफ फॉर एन एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है, देयर आफ्टर वी प्रेजेंट द फिनोमेना, देन द एनालिसिस ऑफ कॉसेस। उसमें थियोरी का इंटीग्रेट कर सकते हैं और काउंटर पॉइंट्स और ऑल्टरनेटिव्स को हमें आइडेंटिफाई करना होता है, और लास्ट में हम उसे समराइज करते हैं, कंक्लूड करते हैं।